आपको लगता है आजादी है? आपको लगता है? अरे अगर लग रहा होता तो 20 दिन तक जो इंसान भूखा बैठा है, तो धर्मेंद्र प्रधान हट जाएंगे तो अनशन खत्म हो जाएगा। नहीं। फिर कोई धर्मेंद्र प्रधान आ जाएगा, ऐसा ही आएगा। जब तक आप धर्म की अफीम खिलाए हुए हैं, जब आप सुलाए हुए हैं लोगों को, तब तक लोग सवाल नहीं पूछते हैं। लोग जाग रहे थे, देश जाग रहा था, उसे जानबूझ करके बलपूर्वक दबाया गया। पुलिस ये लगा दी गई, सामने पर्दा, सफेद पर्दा लगा दीजिए, ऐसा पर्दा लगा दीजिए कि कोई मरा हुआ को सफेद कफन ओढ़ाया जा रहा है। जय प्रकाश का बिगुल बजाने जाग उठी तरुणाई है। कुछ इन्हीं संदर्भों में इन लोगों का गीत चल रहा था और मैं यहाँ ठिठक गया सुन करके। जागे युवा हुए तैयार, अब न सहेंगे भ्रष्टाचार। राष्ट्रीय युवा संगठन शिक्षा का यह कैसा हाल, नई कलम से दूर कुदाल, शिक्षा का यह कैसा हाल। और देख रहे हैं, मैं इन लोगों से बात भी करता हूँ, इससे क्या असर पड़ेगा। देखिए, इससे एक असर तो पड़ा ये है कि आज कई सालों बाद, कई दशकों बाद युवा जो है वो इकट्ठा हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि किसान जमा हुए थे, उससे पहले हमने नागरिकता का आंदोलन देखा। युवक जो है अपने सवालों के लिए इस तरह से अगर लड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो उस देश का भविष्य उज्जवल है। क्या यह नहीं लग रहा है कि युवा जाति धर्म भेद क्यारियों में सिकुड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है और उसने अपने आप को राजनीतिक दलों में बांट लिया है? उससे किस प्रकार की उम्मीद करेंगे आप? इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ये आंदोलन जो है ये उम्मीद की किरण है। कल हमारे यहाँ कोई आया था जाति धर्म की बात करने के लिए, तो सारे युवकों ने उसको भगा दिया यहाँ से, और उसके बाद खूब नारे लगे, हम सब एक हैं, धर्म। मैं भी वैसे ही लग रहा हूँ क्या? जी। आपका क्या है? खिलाफ भी मुर्दाबाद करिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खैर, मुर्दा तो परिस्थिति बात का मुर्दाबाद होता है कि जो परिस्थिति खराब है, नीट की परीक्षाएं, सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, उसकी तो जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान हट जाएंगे तो अनशन खत्म हो जाएगा। नहीं। फिर कोई धर्मेंद्र प्रधान आ जाएगा, ऐसा ही आएगा। इनके पास कमी है क्या ऐसे लोगों? देखिए ना, जो लोग जाग जाते हैं ना, उनकी एक खासियत है कि फिर वो जगे रहते हैं। जब तक आप धर्म की अफीम खिलाए हुए हैं, जब आप सुलाए हुए हैं लोगों को, तब तक लोग सवाल नहीं पूछते हैं। धर्म की अफीम खाए हुए हैं और वह खिला रहे हैं। धर्म की अफीम जिसने खाया है वह सवाल नहीं पूछेगा, ऐसा ही कुछ है क्या? जी, कहाँ से है हीरो? मैं यूपी बलिया से हूँ। वाह 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 वाह, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। और बागी बलिया ऐसा ही बुझा हुआ रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही चेहरे पर थकान, नहीं, मुस्कान गायब कैसे चलेगा? नहीं, हमारा बलिया बिल्कुल जागरूक है इन सब मामलों में और लगातार क्या करते हो आप? मैं सोशल वर्कर हूँ और साथ साथ बीकॉम की पढ़ाई भी करता हूँ। हाँ, पढ़ाई कर लेना है हाँ, बेटा, पढ़ाई करके सोशल वर्क तो करना ही है। कुछ और लोगों के साथ हम बात करते हैं दोस्तों। कहाँ से है श्रीमान जी? मैं महाराष्ट्र से हूँ, वर्धा से, सेवाग्राम। वर्धा से आए हैं। वाह, गांधी के वर्धा से। हाँ, सेवाग्राम। और सोनम को सेवाग्राम से, गांधी के। सेवाग्राम से। हाँ सोनम को समर्थन देने। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, शुभकामना। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। भाई साहब, तो सोनम का अंत करके ही लोग मानेंगे क्या? चाहे इधर के चाहे उधर के, बहुमूल्य जीवन जब खत्म हो जाएगा तभी बहरे कान सुनेंगे, और तब तक आप लोग ललकारते रहेंगे। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी का अंत हो। हम तो उनके समर्थन में यहाँ पे खड़े हैं। उनका अंत तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब कोई ऐसे सत्य के राह पे चलता है और लोगों की भलाई के लिए चलता है, यूथ के लिए चलता है, उनके बच्चों के लिए चलता है, उनके भविष्यों के आगे तक की सोचता है, तो मुझे ऐसा लगता है परमात्मा भी उनके साथ होता है। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम चकित रवि है, ऑल कैन स्माइल फाउंडेशन से चेयरमैन है। हमारी दिल्ली में ही संस्था है जिसमें हम, वाले आप दिल्ली से ही हैं, जिसमें हम लोगों को 5 रुपए थाली करोल बाग के अंदर राशन वितरण करते हैं 300 लोगों को हर महीने। तो हमें भी अभी भूखमरी खत्म नहीं हो रही है। 80 करोड़ लोगों को तो राशन वो दे ही रहे हैं, फिर आप क्यों दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? बानो भाइयों, कौन कह रहा है? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है? मिल रहा है 80 करोड़ों को? मिल रहा है, कौन कह रहा है? अंगूठा लगा के मिलता है। हाँ, तो अंगूठा आपको लगता है किसका लग रहा है और किसके पास जा रहा राशन जा रहा है? राशन तो जा रहा है, लेकिन सवाल कहाँ इस जा बात रहा है? का- सवाल इस बात का है हीरो कि इतने दिनों बाद अगर 80 करोड़ लोग भूखे हैं, हाँ। तो देश की आजादी कैसी? कहाँ से आजादी है? आपको लगता है आजादी है? आपको लगता है? वही मैं पूछ अरे अगर लग रहा होता तो 20 दिन तक जो इंसान भूखा बैठा है उसको पूछा जाता है या मारने पे या उसको उठाया जाता है यहाँ से? बड़ी बात कहा इन्होंने, बड़ी बात कहा कि संविधान में
हमें विरोध का अधिकार है, सत्याग्रह। आजादी के लिए तो लड़ रहे हैं फिर दोबारा से। जो युवा है, हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। आइए आइए। तो यह देखिए दोस्तों, यह पोस्टर लगाया है। यहाँ भरत तिवारी का भी पोस्टर इस तरफ है। देश का कोई ईमानदार देशभक्त चाहिए, कोई घोटालाबाज नहीं। मैं नारायण प्रसाद केसरवानी छत्तीसगढ़ से आया हूँ। 2 अखबारों का संपादक हूँ और पंचशील कौशल सेवा संस्थान नामक छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त संस्था के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो 2018 से समाज हित में कार्य किस कर रही लिए है। आए हैं यहाँ? यहाँ पर जनता के हित में जो कार्य हो रही थी, जो सोनू वांचक जी अनशन पर बैठे हुए थे, उसके समर्थन के लिए, और केवल अनशन पर भी बैठे हैं उसी के समर्थन के लिए नहीं, पूरे देश में भ्रष्ट तंत्र जो चल रही है, वो भ्रष्ट तंत्र को मिटाने के लिए उसके समर्थन में मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। और वो शांतिपूर्वक अनशन पर बैठे थे, लोग जाग रहे थे, देश जाग रहा था। उसे जानबूझ करके बलपूर्वक दबाया गया, उसे इस तरह से लेकर के गया है कि कोई आतंकवादी को उठा करके ले जाया जाता। ऐसा देखें आप, देखें। स्वयं देखा हूँ, सामने पर्दा लगा दी गई, पुलिस ले गई। पुलिस ये लगा दी गई, सामने पर्दा, सफेद पर्दा लगा दीजिए। ऐसा पर्दा लगा दिए कि कोई मरा हुआ को सफेद कफन ओढ़ाया जा रहा है। सोनम वांगचुक को पुलिस ऐसे ले गई जैसे कोई मृतक हो। मरे हुए को कफन डाल करके ले जाता है, इस तरह से लेकर के मेरे नजरों के सामने ये हुई है। मैंने उनकी निगाह में तो मरा हुआ है। किसकी निगाह में? पुलिस की निगाह में, सरकार की निगाह पूरे में, देश की निगाह में सोनम जिंदा है। और सोनम माने की समझ लो, एक सोनम आज नहीं, आज करोड़ों सोनम पैदा हो चुके हैं। देश की सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि देश में 100 नहीं, एक सोनम नहीं, करोड़ों सोनम पैदा हो चुके हैं। सरकार की निगाह में सोनम भले ही मच्छी और मच्छर के रूप में हो, लेकिन इनकी निगाह में सोनम हीरो है। और पूरा निगाह सोनम की जो पहुंच और पकड़ आज हो गई है, पूरी देश को जगा गई है। पूरे देश धन्यवाद 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 धन्यवाद।